हम सभी लोग ऐसे वक्त में जी रहे हैं जब हम लोगों की जिम्मेदारी सामान्य से बढ़ करके बड़ी हो जाती है, खास हो जाती है। सब कुछ सामान्य चल रहा हो तो जिम्मेदारी सामान्य बनी रहती है। जैसे कि घर पे रोज की तरह अगर समय चल रहा हो तो सुबह जागो, फ्रेश हो, ब्रश करो, स्नान करो, खाना खाओ, ठीक है, टहलो, घूमो, पढ़ाई करो, सामान्य सी जिम्मेदारी पूरा करो, खेलो कूदो, ये सब है ना। पर कोई विशेष समय हो, शादी विवाह घर पे हो, तब तो विशेष काम करने पड़ते। हो सकता है अभी ठीक से आंख ना खुली हो, पापा कह दें दही लेके आ जाओ, 2 किलोमीटर चले जाओ, वहां दही ले आओ, है ना। हो सकता है शाम का समय आ गया हो, अब बिल्कुल हम थक गए हैं, चूर चूर हो गए हैं, सोने जा रहे हैं, पापा बोले जाके सब्जी ले आओ, निकल गड़बड़ हो जाएगा। 2 किलोमीटर भेज के सब्जी मंगवा रहे हैं, खाना नहीं खा पाए, सब्जी मंगवा रहे हैं। कोई आदमी का जो है ट्रेन से आ गया, उसे रिसीव करने आपको जाना है। बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ते हैं हमको। कब? जब कोई खास अवसर हो, तब विशेष समय, शादी विवाह का हो, किसी भी आयोजन का हो, तो हमें विशेष भूमिका निभानी पड़ती है। ये तो सुखद बात है। अगर दुखद विशेष स्थिति हो, तब आग लग जाए, है ना, पड़ोसी के घर में आग लग जाए, आपके घर में आग लग जाए, छप्पर का मकान जलने लगे, कपड़े जलने लगे, तो किसी को कहना भी नहीं पड़ेगा, तो आप खुद ही स्थान छोड़ देंगे। वैसे तो पापा बोलेंगे नहाओ ना, पहले जाके सब्जी लाओ, आके खाना बाद में खाना, जाके बुआ को रिसीव कर लाओ, वो कहेंगे तब आप करेंगे। लेकिन जब अगर विशेष स्थिति हो पर दुखद हो, आग लगी हो, तो किसी को कहना भी नहीं पड़ेगा। आप स्वयं अपने आप ही ब्रश करना छोड़ देंगे, स्नान करना छोड़ देंगे, खाने की थाली उधर कर देंगे, ठीक है, पढ़ाई लिखाई उधर कर देंगे, बाल्टी उठाएंगे और सीधे सीधे पानी फेंकना शुरू करेंगे, ताकि ये आग बुझे, घर बचे, लोगों का जीवन बचे। ठीक है। ठीक स्थिति तब थी जब रावण खूब ज्यादा परेशान कर दिया। एक राजकुमार, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जैसे कोमल बालक, कोमल राजकुमार को क्या जरूरत पड़ी थी कि छोटी सी आयु में जाकर के ऋषि के साथ रहें और सीधे सीधे वो उनसे लड़ना शुरू कर दें, जानवरों से, राक्षसों से, इनसे लड़ना शुरू कर दें। ऐसा क्या आफत पड़ी थी? बहुत ज्यादा जटिल समय था। उस समय सामान्य लोगों का भी जीना दुर्लभ था, संतों का जीना दुर्लभ था, स्त्रियों का जीना दुर्लभ था, बड़ी परेशानी थी। ठीक वही वक्त कृष्ण के जमाने में भी दोहराई गई, और ठीक वही वक्त बुद्ध के जमाने में, और ठीक वही वक्त गांधी का जब वक्त आया, तब भी एक ऐसा समय आ गया कि देश को, राष्ट्र को आजाद कराना है। चारों ओर पीड़ा है, अंग्रेज आ गए, उन्होंने सबको पीड़ित करके रख दिया, खाना खाने के नहीं दे, जमीन हमारी थी अपने नाम कर लिया, शिक्षा हमारी पद्धति चल रही थी अपना ठूस दिया, अनाचार अत्याचार पग पग पे आपको मिलते, बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक, स्त्रियों तक, अनाचार का कोई पहलू बाकी नहीं है जो इन्होंने अख्तियार न किया हो, है ना। बहुत सारी विपदा खड़ी हो गई। उस जमाने में एक खास समय था, तो बहुत लाखों लोग ऐसे हैं, जब आप पढ़ेंगे इतिहास उठा करके, तब आपको पता पड़ेगा लाखों लोगों की संख्या में लोग ऐसे थे जिनने अपनी सामान्य पढ़ाई, सामान्य लिखाई, सामान्य कर्तव्य, बीवी बच्चे, परिवार, नौकरी चाकरी, गाड़ी घोड़ा और मकान, इन सबसे बढ़कर कुछ बड़ा जिम्मेदारी उन्हें निभाया, और राष्ट्र के हित के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। उनको भले ही फांसी पे झूल जाना पड़ा, पर वो हम सबको आजाद करा के ही गए, तभी जो है उन्होंने दम लिया। कभी कभी बात आती है, सर अपने जीवन का लक्ष्य क्या हो? पैसे कमाना तो जीवन का लक्ष्य नहीं होता, आज नहीं तो कल बोध हो ही जाएगा, सबको हो जाता है। अब पी के सर से ये बात पूछेंगे तो आज नहीं तो कल ये और अच्छे सबको बता देंगे। अभी भी बता सकते हैं कि पैसे की कितनी औकात होती है और कितने तक वो सुख शांति दे सकता है, कितना हमारे जीवन में उसकी भूमिका है। तो उसके बाद क्या जरूरी है, सर अभी बता सकते हैं, क्योंकि इनको 10 साल का अनुभव हो गया है। आप लोग तो अभी कार्य क्षेत्र में उतरे नहीं, इसलिए बहुत बच्चों के मन में होगा सर पैसा कमाना मेरे जीवन का लक्ष्य है। ये हो जाता है, होना चाहिए। और उसके बाद में लोग जो पैसा रखे उनसे पूछेंगे तो बताएंगे पैसे की हस्ती क्या है, कितना वो सुख शांति दे सकता है, कितना वो राष्ट्र का अपना कल्याण कर सकता है, वो बताएगा, लोग बताएंगे इस बात को। प्रश्न आता है जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य का एक सिरा तो ये भी है कि हम समय को पहचाने और जो आपात धर्म लगा है उसका निर्वाह करें। आज का समय क्या आपको दिखाई नहीं देता? प्रत्येक दिल में, प्रत्येक मन में रावण बैठा हुआ है, कुंभकर्ण बैठा हुआ है, दुर्योधन बैठा हुआ है,
जो है मंथरा बैठी हुई है सासू माँ के रूप में। हर दिल और दिमाग में ऐसे राक्षस घुस पड़े हैं जो किसी को ठीक से सोचने नहीं देते। इनमें से आप बैठे हो, 12 घंटे का हमको डाटा ला के देना आप कि 12 घंटे के भीतर आपके मन में कौन कौन सी चीज़ें चली, तो आप खुद बयान करोगे। 12 घंटे में 2-4 पल तो ऐसे ही आ जाते हैं हमारे लिए, जब यही मन करता है कि पंखा है ही है हमारे पास, टेबल की कोई कमी कहीं रहती नहीं। आजकल सब घर में कुर्सी सोफा ही है, और रस्सी कोई मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो ओढ़नी मिल जाएगा किसी को, हाँ साड़ी मिल जाएगा, हो चले जाए छोड़ के। क्यों? त्रस्त हो गया आदमी। ये क्या है? मर जाने की वृत्ति दिन में आ जाती है। आप इतना बढ़िया कर्तव्य पढ़ने का पाए हो, पढ़ने से बढ़िया सौभाग्य किसी का हो ही नहीं सकता, पर इसमें आपको लगता है आप जैसा दुर्भाग्यशाली संसार में शायद कोई हो, ऐसा भी आपके मन में आता है। सुबह से शाम तक निराशा 4-5 बार आती है, उदासी 4-5 बार आती है, डिप्रेशन आता है, टेंशन आता है, और हमको बिल्कुल तनावग्रस्त किए। बुद्धि की संरचना कैसी है? कोई भी व्यक्ति अगर सफल हो जाए, 2 नंबर भी आपसे ज्यादा पा जाए, तो आप 2-3 दिन तक आपको अन्न नहीं बचेगा। खाली वो आप क्लास का निकल जाए, बस खाली वो क्लास का निकल जाए और गलती से आपका जो है आपसे 2% ज्यादा नंबर पा जाए, तो आपका अन्न पचना दुश्वार हो जाएगा। ये दिल और दिमाग है हम लोगों का, जिस पर सुख शांति निर्भर है, वो कहाँ डोल रहा है। किसी के प्रति कोई प्यार नहीं, किसी के प्रति कोई आत्मीयता नहीं। आग लगी है, और हम लोगों को करना क्या चाहिए? हमको सबको बचाने की कोशिश करनी चाहिए। आप अपने दिल से पूछो, हम वर्षों से यहाँ आ रहे हैं, साप्ताहिक क्लास आप लोगों की ले रहे हैं, क्या यहाँ आने से और जो लेक्चर देते हैं उससे क्या आपके मन में शांति नहीं आती होगी? क्या आपके मन में संतोष नहीं आता होगा? पढ़ाई तो आपकी होती रहेगी, पढ़ाई तो आपकी, जो आप पढ़ रहे हैं 2-4 घंटा, वो तो पढ़ते रहेंगे। मेरे आने से ऐसा कभी नहीं होगा देवासराय लेक्चर दे गए, मेरी पढ़ाई साल भर की बिल्कुल बर्बाद हो गई, ऐसा नहीं हुआ होगा। पढ़ने के साथ साथ 2-3 बातें और मिल गई होंगी, ईर्ष्या की मात्रा घट गई होगी, टेंशन डिप्रेशन कुछ कम हुआ होगा, शांति का मात्रा बढ़ी होगी, संतोष आया होगा, मन में उत्साह जगा होगा, जीने का हौसला आया होगा। मर जाने के बाद बार बार सोचते रहते हैं, आने से ऐसा हुआ। अगर आपने बराबर किताबों का अध्ययन किया होगा, तो किताबों का अध्ययन क्या होगा, तो 12 घंटे में 2-4 घंटे आप खराब भले होते हो, बाकी के बचे 16 से भी ज़्यादा घंटे आपके लिए सुखद और शांतिदायक रहेंगे, होते होंगे, अगर आप पढ़ते होंगे जो किताब हम देते हैं। तो नहीं पढ़ते होंगे तो वो दूसरी बात है। ये काम हमको करने की आवश्यकता है, हम मोटिवेटेड हों और लोगों को मोटिवेट करें, ऐसा हमारा परम कर्तव्य है आज का। लोगों के दिमाग से जो असुरता है उसे निकालिए, सोचने की वृत्ति को ठीक ढर्रे पर ले आइए। ये कब बन पड़ेगा? जब हम लोगों तक जाएं और लोगों को अच्छी बात बताएं, समझाएं, करें। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? पहला काम तो ये कर सकते हैं, अपने रूटीन में आप अच्छी किताबों को पढ़ना शामिल कीजिए। अपने रूटीन में अच्छी किताबों को पढ़ना शामिल कीजिए। आज का परम दायित्व यही है, अपने रूटीन में अच्छी किताबों को पढ़ना शामिल कीजिए। आपको दिक्कत पंडित राम शर्मा आचार्य से और पीले वस्त्र से अगर घृणा होती हो, मेरे कंकाल दर्द जैसे शरीर से अगर आपको घृणा होती हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो हमको वहीं का वहीं। बुद्ध को मानते हो? बुद्ध के लोगों की बात नहीं करता हूँ, बुद्ध के लोग तो 2 कौड़ी का आदमी हैं। उनको वो जो बुद्ध की बुद्ध करते हैं, वो बुद्ध के रास्ते पर कभी चलते ही नहीं। बुद्ध को मानवता बहुत प्रिय थी, वो किसी से घृणा नहीं करते थे। लोग आज घृणा का पक्ष तमाम खड़ा, उनकी बात नहीं, बुद्ध की बात मैं सीधे सीधे करता हूँ। बुद्ध को मानते हो तो बुद्ध की विचारधारा फैलाओ, उन्होंने का पूजा पाठ बंद करो, ये सब आडम्बर दिया कि ठीक है मत करो, आपको नहीं लगता लॉजिक। एक जमाना था उन्होंने ये किया था, जरूरी भी था, मानवता को तो दिया था, सहयोग तो लोगों का किया था, लोगों को पेट भरने की व्यवस्था तो करी थी, लोगों को खिलाने की बात तो करी थी, लोगों को सद्ज्ञान तो दिया था, लोगों को सही सलाह तो दिया था। ये दो, उन्हीं को मानो, चलो ठीक है। गांधी को मानते हो, राम को मानते हो, कृष्ण को मानते हो, ईसा मसीह को मानते हो, जिनको मानते हो उनके आदर्शों को फॉलो करो, लोगों तक फैलाओ। जिनको भी मानते हो, विवेकानंद को मानते हो, पढ़ो कथन। आप जो है, हमारे यहाँ दिक्कत यही है, घर में एंट्री मारो तो रामदास जी की तस्वीर लगी है, घर में एंट्री मारो तो राम जी को पूछते हैं, राम जी की प्रशंसा करते हैं। अब पूछो आप कैसा बनोगे? शाहरुख खान की तरह बनूंगा। हो गया। प्यार सबसे अधिक किससे करते हो? कौन सा शिक्षक है? देवा सर से। देवा सर को बहुत मानते हैं। किसकी तरह जीना चाहते हो? वो सर जो फॉर्च्यूनर से आते हैं वो पढ़ाते हैं, उनकी तरह जीना।
दिवासा से प्यार करते हो जीने का ढंग किसी, इसमें अंतर नहीं रखो। आप रोल मॉडल अभी का अभी बदल लो, अभी का अभी वो बदल लो जिसको जिसकी पूजा करो वैसा बनो। दोनों में कोई अंतर, डबल मेहनत मत करो। घर पे जाओ तो राम जी को देख के खोपड़ी खराब करो, बाहर जाओ शाहरुख खान बनने की प्रैक्टिस करो। ये ठीक नहीं है। शाहरुख खान की फोटो घर में भी लगा लो, घर में भी लगा लो। इसलिए कह रहा हूं कि आप जिस जिस मोर्चे पे खड़े हो, जिस पावदान जिस स्टेज पे बैठे हो, वहां तो एक ही बात मन करता होगा कि मैं सफल व्यक्ति बनूं, मैं बड़ा आदमी बनूं, मैं कुछ करके दिखाऊं। ये तो भाव सहज रहता है। कुछ तो लक्ष्य प्राप्त करूं, ये भाव मेंटेन रहता है कि नहीं रहता है? ये भाव मेंटेन रहने के लिए चार धारा होगा तो नहीं कर पाएंगे आप। किसी ने हमसे सफलता की परिभाषा पूछी, सर सफलता की परिभाषा क्या हो सकती है? दिल, दिमाग और शरीर, तीनों एक धारा में जिसका चलेगा वही सफल होगा, है ना? कौन सफल हो सकता है? जिसका दिल और दिमाग और शरीर तीनों एक धारा में चले, उस दिशा में वो सफल हो जाएगा। समस्या तो वहीं चली आती है। शरीर बैठा हुआ है क्लास में, शरीर पूरी तरह से क्लास में बैठा हुआ है, ठीक, और विचार कहाँ है? कहीं फेल ना हो जाए, कहीं पास ना हो जाए, कहीं नंबर ना घट जाए, कहीं वो क्या कहेंगे, वो वहां गया। और दिल, दिल तो जहां दिए बैठे होंगे वहां जाने में क्या जाने, दिल कहीं और चला गया। दिल गुल्ली डंडा खेल रहा है, अब विचार क्रिकेट खेल रहा है, और शरीर को रसरी में बांध बैठा है, वो संत बना बैठा है। हो गया, न संत रहोगे न क्रिकेटर, और न दिल्ली से दुल्हनिया आएगी, तीनों साथ दुल के चले जाना। हो गया गड़बड़। तीनों की धारा को एक करिए, समेटिए, दिल और दिमाग और शरीर तीनों को एक धारा में जाने दीजिए। जिधर लग जाएगा उधर आप सफल हो जाएंगे। तो रोल मॉडल को मेंटेन करिए। आप क्या बनना चाहे, हम फोर्स नहीं करते कि आप यही बनो, हम नहीं कहते, पर जो बनना हो धारा को एक कर लो। उनमें से एक कॉमन बात मिलेगी। जो जैसे आपको वैज्ञानिक बनना है तो घर में आप वैज्ञानिक की फोटो लगाओ, आइंस्टीन के लगाओ, आप जो है न्यूटन की लगाओ, आप कलाम साहब के लगाओ, वैज्ञानिक की फोटो लगा लो। चिंतन मन में विचार करो उन्हीं के जीवन के बारे में, उन्होंने कैसा कैसा संघर्ष किया होगा, उन्हीं से प्यार करो। हृदय में उनके प्रति प्यार हो, उनके सिद्धांतों के प्रति प्यार हो, अपनी मेहनत के प्रति प्यार हो। तीनों धारा एक तरफ जाने दीजिए, वो आप बन जाएंगे। इस तरह करिए। और एक बात कॉमन है, चाहे वैज्ञानिक बनो, चाहे अध्यापक बनो, चाहे प्रोफेसर बनो, चाहे समाज सेवी बनो, महापुरुषों की जीवनी आपके लिए कॉमन है, वो हमेशा काम आएगी। आप महापुरुषों के जीवन के बारे में जब पढ़ना शुरू करोगे तो पता पड़ेगा कैसी कैसी विकराल, कैसी कैसी विपरीत, कैसी कैसी घातक और जानलेवा परिस्थिति से निकल करके फिर भी उन्होंने राष्ट्र हित को साधा, विश्व में परचम लहराया। आपको ये पता पड़ेगा। उनको आप पढ़ेंगे बराबर, उनको हम पढ़ते नहीं, गलती करते हैं। किसी से पूछ लो विवेकानंद की जीवनी के बारे में कितना आपको पता है, तो आप केवल उनके कपड़े का कलर बताओगे और दूसरा जोड़ दोगे वो सन्यासी थे, बस। ये तीसरी बात कुछ नहीं। दो चार टिक कोटेशन कहीं पढ़ा हो तो पढ़ा हो, जीवन का दर्शन उनके है नहीं आपको। बाकी उनने प्रेम पे जो परिभाषा लिखी, जो बताई, गजब की बात कही। भक्ति का है, प्रेम का है, योग का है, आहार विहार का है, संयम का, सेवा का। अपने राष्ट्र के संस्कृति का कोई पक्ष छोड़ा नहीं जिस पर उन्होंने अच्छे से प्रकाश नहीं डाला हो। हमको उनको पढ़ना चाहिए। उन्होंने लिखा तो नहीं, बोला ही था, पर जो कुछ लिख करके आता है हमको पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो अच्छे विचार को पढ़ने के लिए अपने जीवन में स्थान दें, महापुरुषों की जीवनी पढ़ें तो कुछ बने। अगर बनना चाहते हैं तो ऐसे जीवन काट लेना है और सामान्य तरह जीना है तो लगना। ठीक है, पढ़ाई भी करते रहिए, अपने जीवन में पढ़ाई का एक जो है आप लोग सजेस्ट करें। ठीक है, आज की बात इतनी ही। कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। If you have any question, you can ask me. कोई प्रश्न हो तो पूछा करो, कुछ थोड़ा बहुत। कोई क्वेश्चन नहीं है? आदित्य खड़े हो जाओ। देखो, जिससे ज्यादा अगर में करीबी महसूस करेगा उसे सहजता पूर्वक कह लेगा, है कि नहीं? मोबाइल से डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचेंगे? हाँ, दिस इज द कॉमन प्रॉब्लम फॉर एवरीवन, है ना? सामान्य समस्या सबके लिए है। एक दो चार लोगों को मैं नहीं कह सकता, बट ये जो है सामान्य समस्या। बैठ जाइए। देखो, सबसे सटीक तरीका तो यह है, किसी आदर्श पुरुष से प्यार हो जाना, किसी आदर्श पुरुष से प्यार हो जाना और उसको समर्पित कर देना, तो बचत हो सकती है। सबसे बड़ा, सबसे लंबा चौड़, सबसे मतलब सटीक रास्ता ये है।
जैसे आपको हमसे प्रेम हो जाए, मैं आदर्श हूँ ये कह नहीं रहा हूँ, कामन एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आपको हमसे प्रेम हो जाए, ठीक बात है, हमसे प्रेम हो जाए, हमसे मुलाकात करो आप, फिर मैं कहूँगा मोबाइल आज के बाद छूना मत, कम से कम 1 सप्ताह आप बंद कर दो। हमसे यदि आपको प्रेम होगा तो आप छू नहीं सकते मोबाइल। यदि आपको पंडित श्याम शर्मा आचार्य से प्रेम हो, उनकी किताब को लगातार पढ़ते हो, तो दो दो खराब बातें उनके नाते आप नहीं करेंगे, और अपने नाते आप कुछ करें, ये हो नहीं सकता। आप कह दो मुझे आईएएस बनना है और मैं आज के बाद मोबाइल पे प्रतिबंध लगाऊंगा, 4 घंटे पढ़ूंगा, आप देख लेना 4-5 दिन तक तो फॉलो हो जाएगा, हो सकता है महीना भर हो जाए, फिर लेकिन टूट जाएगा। पर यदि गलती से वो मम्मी के लिए होगा तो अंतिम सांस तक चलेगा वो। यदि वो अपने गुरु के लिए होगा तो चलेगा। हमारे बच्चे 5-5 साल से नमकीन बिस्किट नहीं खाते, सबको इसको पता है, तो आप तो क्लास से निकल के आए। नमकीन बिस्कुट कुरकुरे और पकौड़ी नहीं खाया, 5-5 साल हो गया। और कोई को तो 5-5 7-7 साल हो गया बुआ के यहाँ नहीं गए, दूध जाते थे तिसरिया नहीं गए, क्यों? मैंने सीधी बात, अंतिम क्वेश्चन ये किया, हमको मानते हो? यस सर। क्या मानते हो? क्या मानते हो? कोई जवाब चाहिए तुरंत। सर आपको सब कुछ मानते हो। सब कुछ में क्या मानते हो? मम्मी पापा से भी बढ़कर मानते हो, और क्या मानते हो? सर गुरु मानता हूँ, और क्या मानते हो? सर सब कुछ मानता हूँ। सब कुछ मीन्स क्या? सर अपना भगवान मानता हूँ। अंतिम में सीधी बात, अपना भगवान मानता हूँ। तो आपका भगवान इतना 2 कौड़ी का है कि उसकी 2 बात तुम नहीं मान सकते? काहे का भगवान हो, काहे का तुम उसके जो है भक्त, काहे का वो, काहे का आपका गुरु हो, काहे का आप शिष्य, जब उसकी 2 बात आपको मानी नहीं जाती। सीधे सीधे प्रतिबंध का प्लेटफॉर्म जो है, एक प्लेटफॉर्म का एक पूरा क्या कहते हैं, एक फॉर्म तैयार कर दिया उसका। हमने कहा ये नहीं होना चाहिए। व्हाट्सएप बंद तो बंद, मोबाइल बंद तो बंद, खान पान बाहर का बंद तो बंद। आज के बाद पाई पाना तो हमको दे देना। और वो अगर स्कॉलरशिप भी उनकी आती है तो इधर पैसा आता है, और सब अच्छे कामों में हमने लगा दिया। नुकसान हुआ नहीं? अगर उन्हें 15,000 दिया होगा, और मैं बता रहा हूँ भगवान की कृपा, 11th और 12th क्लास में बच्चे वो पढ़ते थे वहाँ, और विद्यालय वाले टीचर ने इन चारों बच्चों को बुला करके, आशा, माधुरी, अरुण, अर्जुन, चारों को बुला करके 2 साल की फीस वापस कर दी। कहा फीस आपका नहीं लेंगे। हमने उनसे कुछ कहा नहीं था। इन्होंने 10-15 हज़ार हमको दिया होगा, 10-15 हज़ार उधर माफ हो गया, सब बात बराबर हो गई। ठीक है, कुछ नुकसान पड़ा उनका? एकदम रत्ती बराबर नुकसान नहीं पड़ा। तो सबसे सटीक तरीका तो यह है कि किसी को समर्पण कर दें, उसके कहे अनुसार चलना शुरू कर दें। जरूरी नहीं किसी जीवित व्यक्ति को करें, आप सिद्धांतों को करें, आप विवेकानंद को करें। आप सोचो विवेकानंद ऐसे जीते थे, मैं ऐसे जीऊंगा तो अच्छा नहीं है। वो मेरे गुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूँ, उनके आदर्शों पे मैं चलूंगा। उनके आदर्श में मोबाइल का अतिरेक नहीं आता था। ठीक है, समझ में आया? बाकी कोई तरीका हो नहीं सकता। बाकी तरीके चलेंगे तो, जैसे आप संकल्प ले लीजिए आज के बाद मैं मोबाइल नहीं चलाऊंगा, संकल्प लीजिए, कठोरता से पालन करिए, पर वो कब तक चलेगा आपका? आप कल्पना करो, कोई भी रूटीन बनाने के बाद कठोरता पूर्वक संकल्प करने के बाद कई दिन तक चलता है क्या? वो महीना भर फॉलो हो पाता है? कठिन हो जाता है। पर हमसे समर्पण यदि आप कर दो, सिद्धांतों से कर दो, तो हर बार वो कोचता रहेगा। हम तो तीसरे दिन पढ़ के तो लताड़ लगा देंगे, तुरंत मारेंगे नहीं, पर 2-4 शब्द ऐसे कह देंगे जिससे आपको पता पड़ेगी, गिलाने के मारे आप मरेंगे, सोचेंगे मैं गुरु भी मान लिया और उनकी बात नहीं कर पाता। इससे सुधर जाएगा। किसी भी दुर्गुण को सुधारने के लिए सही चीज समर्पण। समर्पण से कमाल की बात आती है, उसका नाम है शक्ति। आप कॉमन बात बोल रहे हो, आप कोई लत बुरी है वो छोड़ना चाहो और समर्पित कर जाओ, यही हमसे कह जाओ चलो ठीक है समर्पण कर लीजिए। हम कहते हैं आज के बाद ये मत करना। हमसे अगर आपको प्यार होगा तो अभ्यास करो, आप देखेंगे कि 2 बातें आप गजब की, देखो सब लोग सुनो बारीकी से, 2 बातें गजब की आप फील करेंगे। पहला क्या? पहला, जब हम वो काम करने जाते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी अड़चन आ जाती है कि वो अपने आप रुक जाता है। जैसे आप जब आपने अपने मोबाइल खोला, गाने में खूब रस लेने लगे, आप गाना सुनने लगे, ठीक है, और हमको आपने समर्पण किया है, तो आपकी परिस्थिति ऐसी हो जाएगी जैसे आप गाना प्ले करेंगे तुरंत मम्मी का फोन आ जाएगा, कोई आ जाएगा, आपका पेट वो दर्द करने लगेगा। ऑटो प्रोसेस है ये। समर्पण में एक जो है परिस्थिति का निर्माण। एक दूसरी, जब आप प्रयास करेंगे कि मैं ये खराब काम ना करूं, तो अतिरिक्त आपको एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी, ऊर्जा, जिससे आप कर पाओ। अक्सर व्यक्ति अंदर से एनर्जी नहीं रहता, इसलिए वो कर नहीं पाता। तो एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी 1, और परिस्थिति वैसी बनेगी 2, और ये आपको धीरे धीरे करके अभ्यास में ला देगी। ये आप अनुभव करके देखना। एक बार आप संकल्प करके जाओ कि हम सुबह 3 बजे जागूंगा और सर से कह के आया हूं, या गुरुदेव के पास जो है समर्पित हुआ हूं, उनके कहे मैं करूंगा।
तो देखना आपको कोई कोचता है, ऐसी परिस्थिति डेवलप कर देता है। कभी नहीं मम्मी बोलती थी, आज मम्मी उठ करके चदरा खुद ही खींचने लगी, तो उठो समय हो गया। परिस्थिति भी देगा वो, एनर्जी भी देगा, दोनों खड़ा कर देगा। समर्पण से शक्ति का उद्भव होता है, ठीक है। इस तरह से यह आध्यात्मिक उपचार है। इसके अलावा कोई और तरीका है तो बहुत सारे, लेकिन वो ज़्यादा देर तक चलने वाला नहीं, थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा। पर ये इसलिए भी बोल रहा हूँ कि बच्चे 5-5, 7-7 साल से कर रहे हैं, इसी बलबूते तो कर रहे हैं। काश अगर वो हमसे अटैच नहीं होते, हमको नहीं मानते कि देवा सर की बात माननी है, तो कब के वही दुनिया में बह गए होते। वो भी नहीं करते, कुछ नहीं कर पाते, सब छूट गया। क्या आपके भीतर कभी ऐसी भाव नहीं आओगी कि देवा सर की बात मानी जानी चाहिए? अच्छा है, बहुत बार आया होगा। क्या वो फॉलो किया गया? नहीं किया गया, इसलिए कभी आपने समर्पण करने की कोशिश नहीं की कि सर जी कह रहे हैं वैसा मैं करूँ। एक बात के लिए समर्पण किए होते कि सर जी के कहने पर केवल हम जागेंगे, बाकी सब छोड़, बाकी सब अपने मर्जी करेंगे। बस एक बात सर जी के कहे करेंगे, मत लेखन करेंगे। एक बात सर जी के कहे करेंगे, केवल अच्छी किताब पढ़ेंगे। एक बात माने होते ना, पूरे जीवन के लिए समर्पण, एक बात के लिए समर्पण किया होता आपने, तो उस दिशा में तो आप उन्नति किए होते, आगे पहुंच गए होते। पर वहां गड़बड़ हो गया। एनीथिंग एल्स? कुछ और समझे? खड़े हो जाओ, कुछ पूछना है? हाँ, आज भी आज के क्वेश्चन कर दो। आयुषी खड़ी हो जाओ, कुछ पूछना है? आप खड़ी हो। और किसी कुछ है पूछना? पीछे वाले भाई साहब सोचते हैं 5 मिनट और ना खराब कर दे हम, है ना? कोई बात नहीं, चलो अच्छा है आपके पास सारा समाधान है तो और भी बेटर बात है। देखो बेटा, महान बनने वाले पथ पे चलो, हमारी बात ही मानो जरूरी नहीं है, पर हमेशा जीवन भर आप लड़कपन महसूस करते रहो। ऐसे खराब दौर में हम लोग जी रहे हैं, जब हम लोगों को जो है दिशा देनी है, लोगों को प्यार देना है, लोगों को सहयोग देना है, हम क्या बताते हो, हम कर ही नहीं पाते।